हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कल की बात आज है निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। क्या बोला था? आया मजा? भूचाल आया? बवंडर दिखा? आग लगाई कि नहीं लगाई? सिर्फ और सिर्फ एडवांस प्रेडिक्शन में एक दिन पहले का पावर है ये। लाइव मार्केट में तो छोड़ दो। सो कितना मजा आया कमेंट करके जरूर बताना। जहां निफ्टी को बोला किंग रिसर्च ने चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के एक हफ्ते से बोल रहा है बाइंग 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 बाइंग। भाई नवंबर मंथ आप खुद उठा के देख लो, बाइंग आपको मजा आया कि नहीं आया। करीब करीब 350 पॉइंट की चाल निफ्टी में दिखाई किंग रिसर्च ने, और 1000 से 1500 पॉइंट की चाल बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिली। आया कि नहीं आया मजा, कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, अब मंडे की क्या रणनीति है आज ही बता रहा हूं। और इस बार मार्क कर लेना, स्टील सेक्टर समथिंग कुकिंग वेरी बिग। जो आने वाला टाइम है, अभी जो आने वाला थीम है, अकॉर्डिंग टू टाइम गोल थ्योरी, भाई एस्ट्रो टेक्निक से बता रहा हूं कि स्टील सेक्टर में कुछ ना कुछ बवंडर आएगा। और स्टील सेक्टर को आप अपने रडार पे लगा लो। जो आपके फेवरेट स्टॉक्स है कमेंट करके बताओ, मैं आपको हेल्प करूंगा कौन से स्टील सेक्टर में आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। आर यू रेडी? तो चलिए, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। और हाँ, मेरा सभी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, www.kingresearch.co.in। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपने मजा लिया हो तो प्लीज दुआ में याद रखिएगा मेरे दोस्तों। क्लियर कट बताया था बवंडर आएगा और बवंडर आया। अब मैं बात करना चाहता हूं कि निफ्टी फ्यूचर्स के डायरेक्ट मंडे को आपको क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी। डायरेक्ट लेवल्स दे रहा हूं, बात खत्म। सर, नोट कर लो 20,346। अगर मार्केट इसके नीचे 10 मिनट भी सस्टेन करेगा, बिंदास सेल करेंगे। पहला टारगेट होगा 20,227। दूसरा टारगेट होगा 20,170। क्लियर? नोट कर लिया? अब दूसरा सुन लो। अगर ये लक्ष्मण रेखा है लोअर लेवल का, हो सकता है कि मार्केट यहां तक आए और यहां से बाउंस बैक करे, या फिर इसको ब्रेकआउट करके यहां से बाउंस बैक करे। तो जितने भी ये रडार में खिंचवा रहा हूं ऑल आर लक्ष्मण रेखा, तो इसको आप नोट कर लो, रडार पे लगा लो। जहां पे आप उठते बैठते हो वहां पे नोट कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बीवी के साथ शेयर कर दो कि भैया मुझे लेवल याद दिलाते रहना। किसी पार्टी के साथ ट्रेड करते हो तो भी आप उसको बता दें लेवल्स, कि भाई ये लेवल्स नोट कर ले, अगर मैं गलती करूं तो मुझे याद दिला देना। ठीक है? अगर 20,170 का लेवल भी टूटता है और ये सपोर्ट नहीं लेगा, तो फिर कुछ बड़ा है। 20,047 एंड 19,947 तक का भी नीचे आपको देखने को मिल सकता है, बट ओनली इन इंट्राडे। एक ही दिन में अगर गिरावट आएगी तो एक ही दिन में आएगी, धीरे धीरे नहीं आने वाली, ये भी ध्यान रखना। या बैक टू बैक खट 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 बड़े बड़े कैंडल में 2 दिन में आपको गिरावट आएगी, इससे ज्यादा आराम से नहीं आएगी। हफ्ता 10 दिन लगा रहे हैं यहाँ पे गिराने में, राइट? तो अगर बाई चांस आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। अगर 170 के नीचे जाता है तो आपको ये जो जोन बनाया है मैंने ग्रीन वाला, इस जोन में ओनली थिंग फॉर द बाइंग करने का आपको सोचना है, अपॉर्चुनिटी निकालना है। लोअर लेवल पे एक ही मंत्र रखूंगा, ये हमारा लक्ष्मण रेखा है जहां पे आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सिंपल आसान शब्दों में बता रहा हूं। अगर बाई चांस मार्केट, मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ा सा ये पहले पैनिक करे, फिर जब चाल आएगी तो बढ़िया बब्बर शेर भी अगर आगे चलता है, 2 कदम आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे चलता है, 2 कदम पीछे लगा के फिर जंप मारता है, तो मार्केट अच्छा खासा हेल्दी होगा। अगर मार्केट में, ध्यान से समझना, 20,470 के ऊपर अगर ये जाएगा, देन वी कैन थिंक फॉर द बाइंग। अभी फ्रेश लेवल की मैं बात कर रहा हूं इंट्राडे के लिए। अदरवाइज आपको जो मैंने बताया, अगर लोअर लेवल का है कि आप इस जोन में बाइंग कर रहे हो, 20,047, 19,000, 19,097, जो इस जोन पे मैं आपको बोल रहा हूं बाइंग करने का, यहां से जो मेरा टारगेट होगा ना सर, बीच में कोई हडल मत लगाना, सीधे 20,470 का और 20,747 तक का ऊपर का रहने वाला है, जो कि लक्ष्मण रेखा जोन है। ये जोन जहां पे आप फ्रेश लेवल पे अच्छे से आप बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करिएगा। एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा आपको मार्केट के अंदर। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी लेवल्स के लिए। सो गाइस, आपको इसमें भी दिखा होगा मैजिकल नंबर जो किंग रिसर्च ने बोला था कि भैया इंट्राडे में 856 के ऊपर अगर करेगा तो बिंदास 45,156 का लेवल आएगा। और आज इंट्राडे में ही एक शॉट में गया और एग्जैक्ट इसने इधर ही हडल बनाना चालू कर दिया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? उसको कैसे पता कि रिसर्च ने यही हडल बना रखा है और यहीं पे मार्केट ने किस करने के बाद अटक गया? यही मैं कह रहा हूं सर,
ये कोई आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन नहीं है, ये कोई आपका इंडिकेटर बेस्ड सेटअप नहीं है, ये प्योर लॉजिकल बेस्ड है, ये प्योर न्यूमरोलॉजी गेम है, ये प्योर एस्ट्रो गेम है, ये प्योर एक टेक्निक है जो टाइम जोन थ्योरी से ड्राइव करके निकली है। सीखना चाहते हो, मैं आपको सिखाने को रेडी हूं, बट आपको आना पड़ेगा दिल्ली। उसके लिए आपको आना पड़ेगा दिल्ली। 13 जनवरी 2024 एक दिल्ली में बड़ा इवेंट करने वाला हूं, फाइनेंशियल हब का सबसे बड़ा इवेंट 2024 का, जहां पे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आने वाले हैं, मैं खुद वहां पे आने वाला हूं और पर्सनली अपना सीक्रेट सेटअप आपसे शेयर करूंगा कि हाउ टू सेलेक्ट इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, और टॉप और बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करें। तीसरा मेथड जो है इन्वेस्टिंग की दुनिया का पावरफुल सेटअप, कि वॉल्यूम का ऐसा क्या फुटप्रिंट देखना है, या ऐसे कौन सी टेक्निक लगानी है ऑपरेटर का फुटप्रिंट चेक करने के लिए, जिससे कि जब हम बाइंग करें वहां से स्टॉक रुके ना, सीधे भागता चले जाए। यानी कि एक अच्छा एलाइट इन्वेस्टर सेटिंग मैं करने वाला हूं, जहां पे मैं आपको ये सेटअप देने वाला हूं, इसके बेसिस पे आप पैसा बनाने वाले हो। हमारे जो पुराने फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी 200 300 400 500 600% का आरओआई बना रहे हैं। कल ही मैंने सर एक अपना ऐसे ही एक फ्रेंडली मीटअप लिया था, जहां पे काफी सारे लोगों ने बताया कि सर इतना परसेंट आ रहा है, वो खुश है। क्या आप खुश हो मेरे दोस्त? इन्वेस्टिंग करके भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, वो भी साल का 20 30 40 50% का भी आरओआई बन सकता है, और काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। उसके लिए आपको एजुकेट लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट? सो दिल्ली 13 जनवरी, नोट कर लेना, और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो प्लीज एक बार कॉल जरूर कर लेना 8468811500 पे। यहाँ पे 3 कैटेगरी है, एक आपका 1000 रुपए वाला जिसमें आपको सर्विसेज चेक कर लेना, दूसरा आपका 599 वाला, तीसरा आपका फ्री कैटेगरी है। तो आपकी मर्जी, आप जिसमें आना चाहते हो मोस्ट वेलकम है, लेकिन सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तो उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। मेरे दोस्तों, नोट कर लो, मैं एक जोन आपका रेड कर देता हूं। यस, 44,856 इज आवर लक्ष्मण रेखा। 44,856 के नीचे अगर ये गिरता है तो बिंदास सेल करने की कोशिश करेंगे। यहां से पहला जो टारगेट होगा 44,456 तक का टारगेट जाने का चांसेस है, 44,256 तक का दूसरा टारगेट जाने का चांसेस है, इसको नोट कर लीजिए। अगर मार्केट में वाकई में तेजी दिखती है तो 45,256 के ऊपर अगर ये जाता है तो ही हम सोचेंगे, प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि भैया ऊपर कहां तक जाएगा, जो कि टारगेट होगा 45,656 45,856 तक का। तो यहां से मैं आपको 400 से 600 पॉइंट का टारगेट, इसके ऊपर पहला और दूसरा टारगेट, और अगर इसके नीचे जाता है तो ये पहला और इसके नीचे दूसरा टारगेट आने वाला है। अगर हम 256 के ऊपर बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 44,856 का रहेगा। अगर हम इसके नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 256 का, यानी कि 45,256 का ये स्टॉप लॉस होगा सेलिंग साइड में। तो ये लेवल्स को भगा के नहीं, आराम से पेपर पैन में लेके बैठना, सुकून से नोट करना, तभी आपको लेवल समझ में आने वाले हैं। नहीं तो फिर आपकी लेवल्स आपके बाउंस बैक होंगे, फिर बोलोगे सर ये क्या हुआ, लेवल्स तो हमारे सबके ऊपर चले गया। तो ये एक फाइनेंशियल इवेंट जो हम लोग करने वाले हैं आपका दिल्ली में, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम देता है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। सो किंग रिसर्च का ये मार्केट मंथन मिस मत करना, फिर मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। अपनी तरह मैं 50 लोगों को वहां से ढूंढने वाला हूँ, जिनको मैं अपनी तरह एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकूं। आर यू रेडी? थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।